नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे हो? सब लोग ठीक हो? आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है सम ऑफ एपी 5.3 पूरे इस पे बेस्ड है। पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ लें। ठीक है, हमने अभी पढ़ा कि अभी पढ़ा इन द सेंस के थोड़े टाइम पहले पढ़ा ही है पूरा के nth टर्म ऑफ एपी क्या होता है, एपी पूरी सीरीज कैसे बनती है वो। अब मान लो कि मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिख रहा हूं 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन अप टू लास्ट में लिख रहा हूं 200। अब इन सब का एडिशन कितना होगा? ये है तो एपी ना, देख लो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस आ रहा है 2, इसके बीच का डिफरेंस भी 2, इसके बीच का डिफरेंस भी 2, इसके बीच का डिफरेंस भी 2, मतलब ये एपी है। तो अभी आप क्या करने बैठोगे? 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 ऐसे सब करने बैठोगे? नहीं कर सकते ना। तो इसके लिए आप क्या करोगे? उसके लिए क्या करोगे बेटा? उसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे। उस फॉर्मूला को बोलते हैं एस एन। एस एन क्या होता है? एन बाय टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ये एस एन का फॉर्मूला है, सम ऑफ एन टर्म्स। इसको हम क्या बोलते हैं? सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्मूला है। सेकंड फॉर्मूला क्या है उसका? सेकंड फॉर्मूला है एस एन इज इक्वल टू एन बाय टू ए प्लस एल, वेर एल इज लास्ट टर्म। अब ये दो फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर वन, फॉर्मूला नंबर टू, दोनों फॉर्मूला अलग अलग केस में यूज होंगे। जहां जहां पे जो फॉर्मूला यूज होगा मैं आपको वो फॉर्मूला बता दूंगा। ठीक है, मोस्ट आईएमपी जैसे हमने पढ़ा था ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। हमने इसमें क्या पढ़ा था? हमारे पास इसमें कितने टर्म्स, हमारे पास इसमें कितनी चीजें? ये नंबर वन ए एन, नंबर टू ए, नंबर थ्री एन और नंबर फोर डी। इसमें भी देखो एस एन एक, एन टू, ए थ्री और एल फोर। चार चीजें इसमें भी अननोन होती है। जैसे हमारा एन वाले फॉर्मूला में जितनी चीजें अननोन थी, तो चार चीजें यहाँ पे भी हमारा कितनी होगी? अननोन होगी। क्लियर हो गया? पक्का? जल्दी से पहले ये फॉर्मूला लिख लीजिए। चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, अब हम सम ऑफ फर्स्ट एन इवन एंड एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर उसका फॉर्मूला देख लेते हैं। सबसे पहले इवन मतलब कहां से स्टार्ट होगा? 2, 4, 6, 8, 10 और सो ऑन, और लास्ट क्या होता है पता है उसका फॉर्मूला? लास्ट होता है वो 2n। क्यों 2n होगा? लास्ट टर्म मान लो हमें लास्ट टर्म पता ही नहीं है, लास्ट टर्म हमें पता ही नहीं है। लेट अस कंसीडर इट एज एन इनफाइनाइट सीरीज। तो इसका a कितना होगा बेटा? 2। d भी कितना होगा? 2, बिकॉज ये किसकी है? इवन नंबर की है। नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स हमें नहीं पता, उसको मैं n ही मान लेता हूं। तो Sn का फॉर्मूला क्या होगा बेटा? n बाय टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ये उसका फॉर्मूला। तो Sn इज इक्वल टू n, तो n ही रहेगा, n बाय टू, टू ए की जगह पे टू प्लस n माइनस वन, और d की जगह पे भी मैं क्या लिख सकता हूँ? टू। सो n बाय टू, Sn इज इक्वल टू n बाय टू, टू टू जा फोर प्लस n इंटू टू कितना होगा बेटा? 2n माइनस ये कितना हो जाएगा? 2। तो Sn इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? n बाय टू, 4 माइनस टू इज 2 प्लस 2n। देखो 4 और ये माइनस टू, 2 हो जाएगा। इसमें से क्या कॉमन निकालूंगा? 2 कॉमन निकालूंगा। सो 2 कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पे बचेगा n और यहाँ पे बचेगा प्लस वन। तो ये इसका आंसर क्या आएगा? n इंटू एन प्लस वन। क्लियर हो गया बेटा सबको? किसी को भी कुछ प्रॉब्लम है? नहीं है ना? ठीक है, चलो एक एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन लेते हैं। 2, 4, 6, 8 अप टू 50 टर्म्स। तो ये देखो, अब वापिस आप क्या करोगे? a की जगह पे लोगे 2, d डिफरेंस कितना आएगा? 4 माइनस टू, 2 और n कितना आएगा? 50। तो Sn का फॉर्मूला आप क्या डाल सकते हो? n की जगह पे 50 बाय टू, टू ए की जगह पे टू
प्लस n माइनस वन मतलब 49 और d की जगह पे 2। तो Sn का वैल्यू 50/2। बहुत ध्यान से देखना बेटा, 2 टाइम्स 2 एंड 49 टाइम्स 2, 2 कॉमन निकाल लो 2, तो 2 प्लस 49 कितना होगा 51। ये 2 और 2 कैंसल, Sn इज इक्वल टू 50 इंटू 51 हो गया। और दूसरी जो हमारा फॉर्मूला बेस्ड मेथड, फॉर्मूला क्या निकला हमारा Sn का n इंटू n प्लस वन, ये किसके लिए है, ये फॉर इवन AP के लिए। तो Sn का फॉर्मूला, Sn की जगह पे क्या पुट करेंगे, Sn की जगह पे S50, क्योंकि 50 टर्म्स है ना, अब n की जगह पे 50 पुट करो, इंटू n की जगह 50 और प्लस 1 है, तो आंसर क्या आ गया 50 इंटू 51, डायरेक्ट आ गया। अब भैया तो फिर डायरेक्ट आ रहा है तो हम ये MCQ में बहुत काम आएगा आपको 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए। तो सम ऑफ इवन टर्म्स ऑफ AP क्या है, उसका फॉर्मूला n प्लस 1। क्लियर हो गया बेटा सबको, पक्का। चलो जल्दी से पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हम बात करते हैं ऑड AP की। ऑड AP कहां से स्टार्ट होती है, 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। तो इसका फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 1। डिफरेंस दोनों के बीच में 2 ही होता है, क्योंकि 1 के बाद 3, तो डिफरेंस कितना हुआ 2। नंबर ऑफ टर्म्स हम मान लेते हैं, फर्स्ट n टर्म्स की बात करें तो n, तो Sn का फॉर्मूला क्या होगा n/2 2a प्लस n माइनस 1d। तो Sn इज इक्वल टू n/2 2, a की जगह पे मैं 1 पुट कर दूं, प्लस n तो वही है n माइनस 1, d की जगह पे भी मैं 2 पुट कर दूं। Sn इज इक्वल टू n/2 2 1 जा 2 प्लस n इंटू 2 2n माइनस 1 इंटू 2 2, तो ये 2 2 कैंसिल हो गया, ये 2 कैंसिल, हाँ। तो n/2 इंटू 2n, तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, n कैंसिल नहीं होगा, n कैंसिल नहीं होगा, 2 2 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या n स्क्वायर। एग्जाम्पल लेते हैं 1 3 5 7 9 अप टू डॉट 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 फर्स्ट 20 टर्म्स, इन सब का एडिशन करना है। तो इसमें से हमारा A1 निकला, D2 निकला और नंबर ऑफ टर्म्स 20 निकले। चलो Sn का फॉर्मूला पुट करो, n/2 मतलब 20/2, 2 a की जगह पे 1 प्लस n माइनस 1, देखो n माइनस 1 है ना, तो n हमारा 20, 20 माइनस 1 19, d की जगह पे भी 2, तो 20/2 कट करोगे तो आंसर आएगा 10। 19 2 जा 38 और 2 प्लस 38 कितना होगा 40, एंड 40 इंटू 10 कितना हो गया 400। हम और हमारा फॉर्मूला चेक करते हैं, Sn का फॉर्मूला क्या है n स्क्वायर, फॉर ऑड टर्म्स, फॉर ऑड टर्म्स n स्क्वायर निकलेगा, फॉर ऑड AP। जैसे इवन AP के लिए n इंटू n प्लस वन, ऑड AP हमारे पास कितने टर्म्स है 20, तो 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400 हो गया। कितना सिंपल था, ठीक है। एक और एक्स्ट्रा आपको मैं एक फॉर्मूला करवाता हूं फॉर n नेचुरल नंबर्स, 1 2 3 4 5 6 7 n नेचुरल नंबर्स के लिए। पहले जल्दी से ये पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलो बेटा, फॉर n नेचुरल नंबर, फॉर n नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 अप टू n टर्म्स। अब इसका a क्या होगा 1, डिफरेंस भी 1 और नंबर ऑफ टर्म्स भी कितने होंगे n होंगे। तो Sn का फॉर्मूला क्या है बताओ, n/2 2a प्लस n माइनस 1d, ये फॉर्मूला है। तो जहां पे आपके पास n है उसकी जगह पे n/2 2, a की जगह पे 1 डालेंगे, n माइनस 1 वापिस d की जगह पे 1 पुट करेंगे, तो Sn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n/2 2 1 जा 2 प्लस 2 इंटू n 2n माइनस 1। सो व्हाट इज 2 माइनस 1 1, n माइनस 1, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2n प्लस 1। एक छोटी सी गलती हो गई है, यहाँ पे 2n नहीं आएगा, ये 2n नहीं आएगा, उसका रीजन बता देता हूँ, सिर्फ n आएगा, n इंटू 1 क्या होता है n होता है, तो ये 2 भी निकल जाएगा। तो फाइनली आपके पास फॉर्मूला क्या बचा, फाइनली आपके पास फॉर्मूला बचा n इज इक्वल टू n, Sn इज इक्वल टू n प्लस 1/2। ये किसके लिए फॉर्मूला निकला, n नेचुरल नंबर्स के लिए। तो अगर हम समराइज कर दें फॉर्मूलाज की, तो फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 1 फॉर n नेचुरल नंबर्स, और वो भी फर्स्ट n, फर्स्ट n नेचुरल नंबर, Sn का फॉर्मूला क्या है n
n+1/2। अगर मान लो आपको बोले फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर तो n की जगह 50 डाल दो। दूसरा फॉर फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट मतलब वो स्टार्ट कहां से होगा 2 से, तो Sn का फॉर्मूला क्या है पता है, n इंटू n+1। एंड थर्ड फॉर फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स, Sn का फॉर्मूला क्या है n²। ठीक है, ये तीन फॉर्मूला 1, 2 और 3 याद रख लेना, आपको काम आएंगे। क्लियर हो गया? चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा जल्दी से। ओके, फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ते हैं। आपके सामने देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, कि अगर आपके पास सम ऑफ n टर्म्स दिया हो, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स दिया हो दैट इज Sn, और सम ऑफ फर्स्ट n-1 टर्म्स दिया हो दैट इज Sn-1, उन दोनों को माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, An। मैं समझाता हूँ। मान लो मेरे पास एक सीरीज है 1, 3, 5, 7, 9 और 11। ये क्या है मेरे पास S6 है, और मैं S5 फाइंड कर लेता हूँ। 1, 3 सेम सीरीज, हाँ सेम सीरीज की बात कर रहा हूँ 9। अगर मैं दोनों को माइनस करूंगा, ये मेरा कौन सा टर्म होगा बेटा, ये मेरा होगा फर्स्ट टर्म A1, ये A2, ये A3, ये A4, ये A5 और ये A6 होगा। सिमिलरली ये भी मेरा A1, A2, A3, A4 और A5। अगर हम इन दोनों को माइनस करेंगे, माइनस 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 माइनस, ये तो उड़ गया, ये भी उड़ गया, ये भी उड़ गया, ये भी उड़ गया और ये भी उड़ गया। तो हमारे पास बचा क्या, S6 माइनस S5, तो लास्ट में क्या बचा 11, जो हमारा क्या है A6। तो ऐसे ही हम जनरल टर्म की बात करें तो जनरल टर्म में लास्ट टर्म क्या होता है, तो सम ऑफ n टर्म्स माइनस उससे आगे वाला माइनस कर लो, क्योंकि देखो 1, 3, 5, 7, 9, 11 सो ऑन। अब टोटल में से उसके आगे वाले जितने भी टर्म्स हैं वो माइनस कर देंगे तो हमें लास्ट टर्म मिलेगा ना। समझ पा रहे हो? 6 में से 5 को माइनस कर देंगे लास्ट मिलेगा, 10 में से 9 को माइनस कर देंगे तो 10 टर्म मिलेगा, 100 में से 99 माइनस करेंगे तो 100 टर्म मिलेगा। तो n में से एक टर्म कम माइनस कर दो दैट इज n-1 माइनस कर दो, तो हमें क्या मिलेगा, हमें ये लास्ट टर्म मिल जाएगा। ये ऐसे डिराइव हुआ है, ठीक है, डेरिवेशन है नहीं बट आपको समझाने के लिए भी कैसे डिराइव हुआ है वो तो पता होना चाहिए ना। ठीक है, तो जल्दी से पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं एग्जांपल 11 से। क्या दिया, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। फर्स्ट 22 मतलब n की जगह पे तो 22 आ गया, और AP क्या है हमारे पास, देखो AP है हमारी, AP पहला 8 फिर 3 फिर -2 है कि नहीं। तो हम A की जगह पे क्या लेंगे, A की जगह पे लेंगे 8, और D क्या लेंगे, इंक्रीजिंग AP है या डिक्रीजिंग AP है बेटा, अब तो खत्म होने को है, तो डिक्रीजिंग AP है तो माइनस आएगा, और 3 - 8 कितना हो जाएगा 5। और हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है Sn। सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, फिर आगे क्वेश्चंस में नहीं लिखेंगे। n/2 2a प्लस n-1d। तो Sn की जगह पे 22, तो कितना आएगा 22/2, 2 a की जगह पे 8 प्लस n की जगह पे 22 - 1, आप डायरेक्ट 21 भी लिख सकते हो, और d की जगह पे -5। तो S22 22/2 इज 11, 8 2 जा 16 प्लस 11 into -5, so 11 16 plus minus 55, so 11 into minus 15, 5 में से 16 गया तो 50 माइनस कर दोगे तो आंसर आएगा 39। सो आंसर आएगा -390 प्लस 39, तो 429 आंसर होगा। क्लियर हो गया? पक्का? चाहे तो यहाँ पे कैलकुलेशन कर लो, 939392 और 1 बच जाएगा 429 और माइनस। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो क्या दिया है, द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन एपी। सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म मतलब S14 दिया हुआ है, कितना है 1050। याद करो ऐसा ही क्वेश्चन देखे भाई 14 टर्म और 18 टर्म है तो आप ये वाला टर्म फाइंड करो। तो यहाँ पे S14 दिया और दूसरा क्या दिया, एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10, तो A इज इक्वल टू 10 दिया हुआ है, हमें उसका 20th टर्म मतलब A20 फाइंड करना है। तो चलो S14 का फॉर्मूला क्या लगाओगे, अब डायरेक्ट हाँ बेटा n/2, n की जगह 14/2, 2a प्लस n-1 मतलब कितना होगा, एक d कम हो जाएगा। वो nth टर्म का फॉर्मूला है या nth टर्म का फॉर्मूला है, एक d तो हमेशा कम होगा।
ठीक है। S14 कितना दिया 1050, 14/2 हो जाएगा 7, 2 ए की जगह पे 10 प्लस 13 डी हो जाएगा। अब ये 7 डिवाइड में चला जाएगा तो 1050 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू 2 इंटू 10 20 प्लस कितना हो जाएगा 13d। इसको अगर आप कट करोगे तो ये 15 से तो ये 150 होगा। तो 150 इज इक्वल टू 20 प्लस कितना हो जाएगा 13d, 20 इस साइड जाएगा तो 130 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 13d। तो d की वैल्यू कितनी होगी 10, क्योंकि 13 और 130 कट हो गए ना। अब देखो सिंपल सी बात है, अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, d निकल गया तो हमें क्या फाइंड करना है a20। a20 का फॉर्मूला a प्लस 19d। a कितना है हमारे पास 10 प्लस 19, d कितना है 10। सो 10 प्लस 190, 10 इंटू 19 190 होगा, आंसर आ गया 200। सिंपल, पक्का। चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़िया सा क्वेश्चन है। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 24, 21, 18 एंड सो ऑन मस्ट बी टेकन सो दैट द सम इज 78। अब ये जो 78 है ना बेटा, वो उसका सम है। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है सम इज 78। अब यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं पता है, उसको लास्ट टर्म कंसीडर करके आते हैं। वो 78 लास्ट टर्म नहीं है, क्योंकि ये तो डिक्रीजिंग एपी है तो ये लास्ट टर्म तो हो ही नहीं सकता। मतलब ये जो 78 है वो आपका क्या है एसएन है। तो देयरफॉर आपका ए क्या होगा 24, डी क्या होगा डिक्रीजिंग एपी है, और डिक्रीजिंग एपी मतलब -3, और एसएन कितना है हमारे पास 78 दिया हुआ है, तो हमें एन फाइंड करना है। चलो तो एसएन का फॉर्मूला लगाते हैं n/2 2a प्लस n-1d। एसएन है हमारे पास 78, n/2 2 a की जगह पे 24 प्लस n-1 और d की जगह पे -3। तो 78 इज इक्वल टू n/2 2 इंटू 24 इज 48 प्लस n इंटू -3, सो कितना होगा -3 n माइनस माइनस कितना होगा +3। सो ये कितना हो जाएगा 2 पर जाएगा, 2 पर जाएगा तो 78 2 जा कितना होगा 156 इज इक्वल टू n 48 प्लस 3 कितना होगा 51 माइनस 3n। अब इसको ब्रैकेट ओपन करते हैं बेटा, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो n इंटू 51 51n और n इंटू 3n कितना होगा बेटा -3n²। और आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है तो -3n² कभी इस साइड नहीं रहेगा, इस साइड लेके आओ तो कितना हो जाएगा 3n² माइनस 51n प्लस 156 इज इक्वल टू 0। इसमें से मैं 3 कॉमन निकालू n² माइनस 17n प्लस 3 कॉमन निकाला तो यहाँ पे क्या बचेगा 52। ओके 3 उस साइड जाएगा तो हेंस तो क्या होगा 3 उस साइड चला जाएगा तो n² माइनस 17n प्लस 52 इज इक्वल टू 0। अब इसको देखो 1 इंटू 52 52, 52 को स्प्लिट करोगे 17 आया है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं n² माइनस 13n माइनस 4n प्लस 52, 13 4 52 एंड 13 एंड 4 17, दोनों में माइनस की साइन। तो इस दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा n। देखो इसमें से n कॉमन निकला तो बचा क्या n माइनस 13। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये सिंपल रूल है कि भाई जो यहाँ पे ये वाला पार्ट आपका कॉमन निकला वो यहाँ पे कॉमन निकलना जरूरी है। तो -4n में से n चला गया तो बाहर क्या बचा -4, सो n माइनस 13 और n-4 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर एक बार n की वैल्यू 13 और n की वैल्यू 4, दो आंसर है और दोनों n नेचुरल नंबर है, सो दोनों सही है। ओके चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन जल्दी से। डन। अब एग्जांपल 14, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर। ओके बेटा, सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स, 1000 पॉजिटिव इंटीजर मतलब 1 2 3 4 अप टू 1000। आपको मैंने पहले ही फॉर्मूला इसका सिखा दिया था, जल्दी से बताओ क्या फॉर्मूला आएगा। पॉजिटिव इंटीजर मतलब नेचुरल नंबर्स भी कंसीडर कर सकते हो, n इंटू n प्लस 1/2। उसके बाद वही फाइंड करना, तो सबसे पहले हम वो फाइंड कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन में तो वो बताया गया है ना 1000 पॉजिटिव इंटीजर, तो फॉर्मूला तो डाल नहीं सकते सीधा। a की जगह पे 1, d की जगह पे 1, n की जगह पे 1000। तो S1000 का फॉर्मूला क्या आएगा 1000/2, 2 a की जगह पे 1 प्लस n-1 मतलब 999 और d की जगह पे 1। तो 1000/2 इज 500, 2 1s are 2 plus 999 into 1 is 999, so 500 into 1001, तो इसका आंसर आएगा 500 500।
और दूसरा क्या फाइंड करना है, अभी फर्स्ट एंड पॉजिटिव इंटीजर, फर्स्ट एंड मतलब 1 2 3 अप टू लास्ट टर्म हमें नहीं पता है, तो ए हो गया 1, डी हो गया 1 एंड नंबर ऑफ टर्म्स हो गया n, हमने ऑलरेडी डिराइव किया है, फिर भी मैं आपको डिराइव करना सिखा रहा हूं। Sn का फॉर्मूला n बाय 2, 2 a की जगह पे 1 प्लस n माइनस 1 और d की जगह पे 1, so Sn is equal to n by 2, 2 1s are 2 plus n into 1 is n minus 1, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा n plus 1 by 2। इजी, कुछ भी डाउट बेटा, पक्का? चलो आगे बढ़े, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन जल्दी से। बहुत ही ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन है ये। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स और जिसका an दिया हुआ है। बेटा ध्यान से सुनिएगा, बहुत बार एपी जो होती है वो एक टर्म के फॉर्मेट में दी हुई है, जैसे ये टर्म दिया हुआ है। ऐसा नहीं होता कि 2 4 6 8 5 10 15 20 3 6 9 12, नो। अब ये एक एपी है बराबर, इसके 24 टर्म्स का हमें सम फाइंड करना है। अगर मैं n की जगह पे 1 पुट कर रहा हूं तो देयरफॉर मेरा a1 कितना होगा, 3 प्लस 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 5। इफ अगर मैं n की जगह पे 2 पुट कर रहा हूं तो देयरफॉर मेरा 2 कितना हो जाएगा 3 प्लस 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा 7। इफ मैं n की जगह पे 3 पुट कर रहा हूं तो a3 कितना होगा 3 प्लस 2 इंटू 3, 2 3 जा 6 प्लस 3 9 एंड सो ऑन। अब आप देखोगे कि ये 5 7 9 ये क्या बन रही है आपकी एपी बन रही है। तो जिसका फर्स्ट टर्म कितना है 5, डी कितना होगा 2, 7 माइनस 5 देखो 2 हो गया, और नंबर ऑफ टर्म्स क्या बोला है 24, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। तो हमें एस एन का फॉर्मूला डालना है, कौन सा डालेंगे, n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1d, और n की जगह पे 24, तो 24 बाय 2 2, a की जगह पे 5 प्लस n माइनस मतलब 23 क्योंकि 24 माइनस 1, और d की जगह पे 2। ये 2 और 24 कट हो जाएंगे 12, 5 2 जा 10 प्लस 23 2 जा 46, तो 12 इंटू 56, क्योंकि 10 प्लस 46 56 होता है ना बेटा, होता है कि नहीं 56। अब 12 इंटू 56 करके बताओ जल्दी से, 56 इंटू 12 तो 2 कैरी और 1, ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 6 और 5, तो 276 आंसर आएगा इसका 672। कितना सिंपल था क्वेश्चन, 3 मार्क का आता है। कुछ था क्वेश्चन में करने को ना, बस ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन जल्दी से बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सीबीएसई वालों के लिए निकल गया है, सो अगर आपको सिर्फ ध्यान देना है तो दे सकते हो, लिखना है तो लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। गुजरात बोर्ड वालों का अभी तक कोई फाइनलाइजेशन नहीं हुआ है। सीबीएसई वालों को सम ऑफ एंड टर्म्स में जो वर्ड प्रॉब्लम्स है वो सारे निकल गए। तो प्रैक्टिस के लिए देख लो क्या दिया हुआ है, मैन्युफैक्चर ऑफ अ टीवी प्रोड्यूसर, ठीक है, प्रोड्यूस 600 सेट्स इन द थर्ड ईयर, मतलब थर्ड ईयर में A3 में वो 600 सेट्स बनाता है, एंड 700 सेट्स इन द सेवंथ ईयर, मतलब A7 में वो 700 सेट्स बनाता है, ठीक है। अज्यूमिंग दैट द प्रोडक्शन इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली, ये चीज इंपॉर्टेंट है, इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली मतलब पर्टिकुलर, मान लो आज 10 बड़ा फिर 10 10 10 10 इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली, तो इसका मतलब ये बता रहा है कि ये हमारा क्या होगा एपी होगा, और वो भी कैसे, बाय अ फिक्स्ड नंबर है, इसलिए बाय अ फिक्स्ड नंबर। अगर फिक्स नंबर नहीं होता तो एपी नहीं हो सकता, क्योंकि फिक्स नंबर बोला ना कि भाई 10 10 10 बढ़ रहे हैं, तो हमें प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर मतलब ए फाइंड करना है, प्रोडक्शन इन द 10th ईयर मतलब A10 फाइंड करना है, एंड द टोटल प्रोडक्शन इन 7 इयर्स मतलब S7 फाइंड करना है। ये तीन चीज फाइंड करनी है। चलो स्टार्ट है सॉल्व करना बेटा, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले क्या दिया हुआ है, A3 इज इक्वल टू 600, तो इससे हमें क्या मिलेगा, a प्लस 2d इज इक्वल टू 600, क्योंकि A3 का फॉर्मूला आपको सबको पता होना चाहिए, a प्लस 2d। सिमिलरली सेवंथ ईयर बोला है तो A7 इज इक्वल टू 700, तो A7 का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 6d इज इक्वल टू कितना होगा 702 हो गया। तो सॉल्व करेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, तो क्या सॉल्व करेंगे, a प्लस 2d इज इक्वल टू 600 और a प्लस 6d इज इक्वल टू 700, माइनस 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 ए उड़ गया, 2d माइनस 6d माइनस 4d, 600 माइनस 700 माइनस 100, माइनस कैंसिल हो जाएगा, so 4d is equal to 100, so d की वैल्यू 25। देयरफॉर पुट इन, कहां पे पुट करेंगे बेटा, 1 में पुट कर ले,
सो a प्लस 2 d की जगह पे 25 इज इक्वल टू 700, सॉरी 600, तो a प्लस 50 इज इक्वल टू 600, सो a की वैल्यू 50 उस साइड जाएगा, सो कितना हो जाएगा बेटा 550। तो ये हमें a मतलब फर्स्ट टर्म हमें मिल गया अच्छे से, श्योर। तो फर्स्ट टर्म मिल गया, तो इसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, टेंथ। तो a और d मिल गया, तो जल्दी से इतना लिख लीजिए, फिर हम टेंथ टर्म फाइंड करते हैं। ओके बेटा, अभी हमें फाइंड करना है a10 मतलब 10th ईयर में कितना है, तो कितना आंसर आएगा a प्लस 9d। a हमारा कितना निकला था जल्दी से बताओ 550 और 9 d की वैल्यू 25, तो 550 प्लस 9 इंटू 25 कितना होगा 225, और ऐड करोगे तो आंसर आएगा 775। 10th ईयर में उसका प्रोडक्शन इतना होगा। और तीसरा पूछा है सम ऑफ प्रोडक्शन इन 7 ईयर्स। तो बेटा एक बात समझना, S7 हमें फाइंड करना है। हमारे पास A गिवन है, कितना है 550, A7 भी गिवन है, कितना है A7 गिवन है ना 700, गिवन है, चेक कर लो, ये रहा देखो क्वेश्चन, A7 गिवन है 700, तो हमको S7 ही फाइंड करना है, तो इसको A7 को मैं L भी ले सकता हूँ। तो अब यहाँ पे S7 का फॉर्मूला क्या पुट करेंगे पता, 7/2 A प्लस L। S7 का फॉर्मूला क्या आएगा 7/2, A की जगह पे 550 प्लस L की जगह पे 700, तो 7/2 इंटू 550 प्लस 700 कितना आएगा 1250 आ जाएगा, 75 1250। अब 2 और 1250 कट करोगे तो 7 इंटू 625 हो जाएगा, 7 इंटू 6 कितना होगा 4200, और 25 7 जा 175, तो इसका आंसर आएगा 4375। तो 7 साल में इतने प्रोडक्शंस किए उन लोगों ने टीवी के। कितना सिंपल था, नॉर्मल कैलकुलेशन ही करना है और लास्ट में स्टेटमेंट्स लिखना जरूरी है। ओके, चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा। ओके, सो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.3। ओके, आज सारी एक्सरसाइज तो नहीं होगी, इसलिए दो क्वेश्चंस आज करेंगे। सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपीज। काफी सिंपल, काफी सिंपल है, देखो क्या दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन 2 7 12 अप टू 10 टर्म्स, तो a की वैल्यू है 2, d की वैल्यू, आंसर की बात करते हैं यहाँ पे, आंसर d की वैल्यू कितनी होगी, इंक्रीजिंग एपी इसलिए प्लस, और कितना डिफरेंस है 5 का, और n की जगह पे कितना दिया हुआ 10, तो हमें S10 फाइंड करना है। तो आंसर आएगा 10/2, फॉर्मूला बताओ 2a प्लस 9d, ठीक है। तो 10/2 होगा 5, 2 a की जगह पे 2 प्लस 9 d की जगह पे 5, so S10 is equal to 5, 2 2s are 4 plus 9 5s are 45, so 5 into 45 plus 4 is 49, and 49 5s are कितना होगा बेटा 245। कितना सिंपल था, देख लो बेटा। ओके, और आगे क्वेश्चन आप भी ट्राई करो, खुद से ट्राई करो, पॉज करके ट्राई करो, और नहीं पता चले तो मैं तो क्वेश्चंस करवा ही रहा हूं सारे, तो जल्दी से पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ये क्वेश्चन है, देखो जिनको आता है वो खुद से ट्राई करो पॉज करके, और जिनको नहीं आता वो मेरे साथ पैरेलली ट्राई करते रहेंगे। अब बताओ a कितना होगा -37। अब d, यहां पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। मुझे एक चीज बताओ, ये इंक्रीजिंग एपी है या डिक्रीजिंग एपी है? बच्चे बोलेंगे सर नेगेटिव है इसलिए डिक्रीजिंग है ना, नेगेटिव में भी वैल्यू उसकी कम हो रही है, -37 -33 -29, मतलब ये इंक्रीजिंग है। -37 में अगर माइनस ऐड करोगे तो और वो माइनस हो जाएगा, बट यहाँ पे -33, अगर आपको देखो नहीं पता चल रहा है तो देखो सेकंड टर्म माइनस ऑफ माइनस फर्स्ट टर्म, सो -33 माइनस माइनस प्लस 37, कितना आया आंसर 4 आया, और नंबर ऑफ टर्म्स n की वैल्यू 12 दी हुई है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है S12। S12 का फॉर्मूला क्या होगा 12/2, 2a प्लस 12 की जगह पे अब कितना आएगा 11d। क्लियर हो गया बेटा, पक्का। अब 12/2 कितना होता है 6, 2 a की जगह पे -37 प्लस 11 d की जगह पे कितना आएगा 4, 6 2 इंटू -37 मतलब माइनस कितना होगा, ये होगा आपका 74, और प्लस ये कितना होगा 44, 35 टू जा, हाँ ठीक है, और ये कितना आ जाएगा 6, और ब्रैकेट में आएगा -30, क्योंकि -74 प्लस 44 बड़ा माइनस है इसलिए माइनस, ये -630 जा कितना आएगा आंसर 180। सिंपल है क्या नहीं, मस्त वाले क्वेश्चंस। डन, चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, और जिनका सही आया वो चेक कर लो, जिन्होंने खुद से ट्राई किया वो सही आया कि नहीं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो इसका भी आंसर,
क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है हमारे पास 0.6, डी क्या दिया हुआ है, अब इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है इंक्रीजिंग है, कितना डिफरेंस आ रहा है 1.67 माइनस 0.6 तो 1.1 का आएगा, और n की वैल्यू कितनी दी हुई है 100। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें तो उसका s 100 फाइंड करना है। फॉर्मूला होगा 100/2 2a प्लस 99d। वाओ, कैलकुलेशन काफी बड़ा होगा। 100/2 50, 2 a की जगह पे 0.6 प्लस 99 d की जगह पे 1.1, so 50, 2 into 0.6 1.2, what is 99 into 1.1। चलो यहाँ पे रफ वर्क ट्राई कर लेते हैं, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं फिर पॉइंट लगा देंगे। ये होगा 99 और ये होगा 99, 981089। तो अगर आप पॉइंट डाल दोगे तो कितना आंसर आएगा 108.9। तो 50 इंटू इन दोनों को ऐड करोगे तो पॉइंट 2 और 1 11 कैरी और 1 8 1 9 और कैरी भी था 10 0 एक बढ़ जाएगा तो 110.1 हो जाएगा। अब देखो ये 50 का 0 मैं इसको दे दूं, देखो ये पॉइंट हट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 1101, तो आंसर आ जाएगा 5505। सिंपल इजी, आगे बढ़े। ओके नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन। ओह वापस ये अटपटे क्वेश्चन आ रहे हैं सर, ये ऐसे क्वेश्चन थोड़ी चलते हैं। सो ए हमारे पास कितना दिया हुआ है 1/15, डी हमको पता नहीं है, डी क्या होगा, ये इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है ये भी नहीं पता सकता, तो 1/12 मैं बोल रहा हूँ इंक्रीजिंग है। चलो चेक कर लेते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट। अब इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा नहीं पता है, तो दोनों को नीचे मल्टीप्लाई कर लो, ये 15 जाएगा ऊपर, ये -12 जाएगा इधर, तो ये कितना हो जाएगा 3 12 इंटू 15, ये कट कर लो 5, तो 1 जा, तो ये कितना आएगा 1/60, और नंबर ऑफ टर्म्स कितने दिए हुए 11, तो हमें S11 फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या होगा 11/2 2a प्लस कितना आ जाएगा 10d, 11/2 2 a की जगह पे मैं क्या लिखूंगा 1/15 प्लस 10 d की जगह पे 1/60, ये 0 और ये 0 कैंसिल, ये हो गया 11/2 2 इंटू 1/15 2/15 प्लस कितना हो जाएगा 1/6। एलसीएम लेना स्टार्ट कर दो, एलसीएम कितना लोगे 15 और 6 का नहीं पता है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 15 इंटू 6, ये 6 ऊपर जाएगा तो 12, ये 15 ऊपर जाएगा 15, 11/2 12 प्लस 15 इज 27 अपॉन 15 इंटू 6। अब देखो ये 3 से कट होगा 9, ये 3 से कट होगा 2, ये 3 से कट होगा 3, ये 3 से कट होगा 5, so 11 3 जा कितना आएगा 33, 5 2 जा 10 2 जा 20, ये उसका आंसर है। इजी पक्का, चलो पॉज द वीडियो नोट इट डाउन बेटा जल्दी से। ओके अब जो सारे क्वेश्चन आ रहे हैं ना, मैंने बीच में इसलिए लाइन बढ़ाई बिकॉज ये बड़े क्वेश्चन है, उसका मैं रीजन बताता हूँ। चलो इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या दिया हुआ है 7 प्लस 10.5 प्लस 14, लिखने की क्या जरूरत है, आपके सामने है तो सही, ठीक है। ओके अब इसमें हमारे पास ए दिया हुआ है, ए है 7, डी देखो फाइंड करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, कितना होगा 10.5 माइनस 7, 10.5 कितना होता है पता है 2 10 जा 20 और 21 जा 21/2 माइनस 7, एलसीएम ले लो 2 4 7 2 जा 14, तो 21 माइनस 14 मतलब कितना आएगा इसका 7/2। और हमारे पास यहाँ पे एन दिया हुआ है बेटा, लास्ट टर्म दिया हुआ है जिसको हम एल भी बोल सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स एन नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे पता एन का फॉर्मूला डालेंगे। एन का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1d, एन कितना है आपके पास 84, ए की वैल्यू कितनी है 7 प्लस एन माइनस 1 और डी की वैल्यू कितनी है 7/2। अब ये 7 दूसरे साइड जाएगा तो 84 में से 7 चला गया तो मेरे ख्याल से तो 77 ही बचेगा, n माइनस 1 इंटू 7/2, ये 2 ऊपर जाएगा और ये 7 आएगा नीचे, इज इक्वल टू n माइनस 1, ये हो जाएगा 11, तो ये 22 इज इक्वल टू n माइनस 1, देयरफॉर n की वैल्यू 23। अब आप Sn का कौन सा फॉर्मूला डालोगे, Sn का मैं तो फॉर्मूला अब डालूंगा दूसरा वाला a प्लस n, क्योंकि लास्ट टर्म गिवन है और हमारे पास n की वैल्यू 23 है, सो 23/2 a की जगह पे क्या लिया है 7 और लास्ट टर्म है 84, तो 23/2 इंटू 7 प्लस 84 कितना होगा 91, तो 23 इंटू 91 यहाँ पे कैलकुलेशन कर लो,
तो ये हो जाएगा 3 और ये हो गया 27, ये हो जाएगा 2, 9 2 जा, ये हो गया 18। तो 3 7 + 2 इज 9, ये 0 कैरी ओवर 1 2093 अपॉन 2। क्लियर हो गया बेटा? किसी को भी कुछ डाउट नहीं है ना? श्योर? पक्का? आगे बढ़े? चलो तो जल्दी से ये S23 लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखो। अभी आपके पास यहाँ पे आप चेक करोगे तो आपका ए क्या निकलेगा 34, डी क्या निकलेगा -2, क्योंकि देखो डिक्रीजिंग एपी है बेटा। देखो 34 प्लस बोलोगे पर बेटा नंबर ऑफ टर्म्स प्लस मतलब हमें यहाँ पे सम फाइंड करना है, ठीक है। और लास्ट टर्म आपका कितना दिया हुआ 10। तो अब सबसे पहले तो an इज इक्वल टू क्या करेंगे, a प्लस n माइनस 1d। an की जगह पे डालेंगे 10, a की जगह पे डालेंगे 34 प्लस n माइनस 1d की जगह पे डालेंगे -2। 34 उस साइड जाएगा तो 10 माइनस 34 n माइनस 1 इंटू -2, ये कितना हो जाएगा -24 n माइनस 1 इंटू -2। ये -2 नीचे चला जाएगा इज इक्वल टू n माइनस 1। ये कट करोगे तो 12 इज इक्वल टू n माइनस 1, ये माइनस माइनस कैंसिल, और 2 इंटू 24, 2 और 24 कट हो जाएंगे तो ये -1 इस साइड जाएगा तो n की वैल्यू कितनी होगी 13। तो अब हम क्या फाइंड करेंगे S13। S13 का फॉर्मूला क्या होगा बेटा 13/2 a प्लस l लास्ट टर्म। 13/2 a कितना है 34 और प्लस लास्ट टर्म कितना है 10। तो 34 प्लस 10 कितना होगा 44। तो 13 बाय ये 2 और कैंसिल हो जाएंगे 22 से। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 13 इंटू 22, 13 इंटू 22 जल्दी से करके बताओ बेटा। 22 इंटू 13 6 6 2 2, मतलब इसका आंसर आएगा 286 S13 286। कितना सिंपल था। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर क्या दिया हुआ हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर देख सकते हो। फर्स्ट टर्म उसका है -5, लास्ट टर्म उसका -230, मतलब ये डिक्रीजिंग एपी ही है इसलिए माइनस आएगा। 8 में से 3 गया तो क्या बचा 3, और उसका लास्ट टर्म दैट इज an कितना आएगा -230। पता चला बेटा क्यों आया, बिकॉज अगर नहीं पता चले तो आप माइनस भी कर सकते हो। तो हमारे पास वापस इसमें n नहीं है, तो n फाइंड करने के लिए an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। an कितना है -230, a कितना है -5 प्लस n माइनस 1 कितना है -3। अब ये -5 दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा +5 और n माइनस 1 इंटू -3। तो इसका आंसर आएगा -225 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -3। ये -3 नीचे चला जाएगा तो -225 अपॉन -3 इज इक्वल टू n माइनस 1। ये माइनस माइनस कैंसिल, क्लियर हो गया। 225/3 करोगे तो 75 इज इक्वल टू n माइनस 1। देयरफॉर n -1 इस साइड जाएगा तो 76। अब हमें फाइंड क्या करना है S76। फॉर्मूला क्या होगा 76/2 a प्लस l। 76/2 38 आएगा, a की वैल्यू कितनी आएगी -5 प्लस l की वैल्यू -230। तो 38 इंटू -5 प्लस माइनस -5 माइनस 230, चेक करो कितना आएगा -235। और मैं होमवर्क पे दे रहा हूं आप लोगों को कि खुद से ट्राई करो और जो कमेंट बॉक्स है उसमें वैल्यूज पुट करके बताओ आपका आंसर सही आ रहा है नहीं, वो चेक कर लेंगे, ठीक है। जिसका जो आंसर आता है वो। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक खत्म होता है, ठीक है। किसी को भी कुछ डाउट हो तो रिवाइज कर सकते हो। सिंपल एक ही फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d, और दूसरा फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। ओके सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा। आई होप आज का लेक्चर आप सब लोगों को क्लियर हो चुका है, और किसी को भी कुछ डाउट हो तो रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्राई करेंगे ऑलमोस्ट हमारी पूरी एक्सरसाइज खत्म हो सके। ओके बेटा, टेक केयर और अच्छे से पढ़ाई करिए।